हेलो 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 नमस्कार बच्चों। आई होप आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो अभी तक जो है क्लास 9th की जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो सेशन चल रहे थे 2026 और 2027 का जो सेशन है उसमें हम एक्सरसाइज 1B को कंप्लीट कर रहे थे। और 1B में जो है अभी तक हमने 20 क्वेश्चन को कवर कर लिया है, 20 क्वेश्चंस को हमने समझ रखा है। आज जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 21 होने वाला है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 21 को करेंगे। और सबसे पहले तो यहाँ पर क्वेश्चंस को समझते हैं कि क्वेश्चन में कहा क्या जा रहा है। तो बच्चों यहाँ पर देखते हैं कहा जा रहा है एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी और एक थर्ड पॉइंट सी दिया गया है। ए बी सी 3 पॉइंट दिए गए हैं। आर द वर्टेक्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रेंगल। राइट एंगल ट्रेंगल्स के ये जो है ये 3 वर्टेसेस दिए गए हैं। और कोण बी जो है मीन्स जो हमारा कोण बी जो है वो कितना है 90 डिग्री है। मीन्स जो हमारे कॉर्नर बी है वो हमारा राइट एंगल होने वाला है। तो इसकी मदद से हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में बच्चों, फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। टी की वैल्यू जो ये सी में ये टी दिया गया है इस टी के वैल्यू को फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो बच्चों यहां पर हम राइट एंगल ट्रेंगल को ड्रॉ करते हैं। राइट एंगल ट्रेंगल कुछ इस तरह से होते हैं। और इस ट्रेंगल में कहा जा रहा है बच्चों कि ये कॉर्नर बी जो है वो 90 डिग्री है। तो ये ए पॉइंट को मानते हैं ये हमारा बी है क्योंकि ये हमारा 90 डिग्री है, राइट एंगल यहाँ पे है। और ये पॉइंट हमारे सी हो गए। ए की वैल्यू जो है बच्चों यहाँ पर देखते हैं कि ए की वैल्यू कितनी दी गई है। तो ए कोऑर्डिनेट जो है हमारा वो है 5 और 2। वहीं पे बी कोऑर्डिनेट जो है वो हमारे 2 -2 दिए गए हैं। और सी कोऑर्डिनेट्स जो है हमारा -2 और टी दिया गया है। तो इसकी मदद से जो है हमें यहां पर राइट एंगल ट्रेंगल के इस मदद से हमें क्या करना है, यहां पे ये टी की वैल्यू को फाइंड करना है। तो राइट एंगल ट्रेंगल जो होते हैं, राइट एंगल ट्रेंगल में जो है बच्चों वो क्या होंगे, राइट एंगल ट्रेंगल जो है उसमें क्या होगा, उसमें हम लोग ये जो है हमारे परपेंडिकुलर और ये है हमारे बेस और ये है हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर मीन्स ए बी की स्क्वायर को अगर ये बी सी ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर होते हैं, ये है हमारे। और इसी की मदद से राइट एंगल ट्रेंगल के लिए ये होंगे, राइट एंगल ट्रेंगल के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो बच्चों यहां पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी के डिस्टेंस को फाइंड करेंगे, बीसी के डिस्टेंस को फाइंड करेंगे और एसी के डिस्टेंस को फाइंड करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि ए बी की वैल्यू क्या होगी। तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम ए बी स्क्वायर कर लेंगे और डिस्टेंस फॉर्मूला जो है डायरेक्ट यहां पर x2 माइनस x1 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसे बच्चों यहां पर हम इजी वे में सॉल्व करते हैं। तो x2 जो है x2 हमारे AV के लिए दिया गया है, मीन्स ये पॉइंट से ये पॉइंट की बात हो रही है। तो ये जो है हमारा इसे x2 y2 हम एज्यूम करते हैं और इसे जो है x1 y1 एज्यूम करते हैं। तो x2 की वैल्यू जो है बच्चों वो है हमारा 2 माइनस x1 की वैल्यू जो है वो है 5 का स्क्वायर हो गया प्लस y2 जो है हमारी y2 की वैल्यू -2 दी गई है और y1 की वैल्यू जो है वो -2 का स्क्वायर हो गया इक्वल्स टू बच्चों ये -3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर यहां पे हो जाएंगे। मीन्स -3 का जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और ये 9 हो जाएंगे प्लस 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 16 इक्वल्स टू 25। मीन्स ए बी स्क्वायर की वैल्यू जो है हमारी 25 आ गई। अगर हमें डिस्टेंस निकालना है ओनली ए बी तो 5 का क्या हो जाएगा √5 यूनिट्स। ठीक है, ये हमारे ए से बी के बीच का डिस्टेंस आ गया है बच्चों। अब आइए सेकंड को देखते हैं, बीसी स्क्वायर। बीसी स्क्वायर को हम देखते हैं कि बीसी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा,
तो ये इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो है इस बार फाइंड करना है। तो इस बार ये पॉइंट को जो है हम x2 y2 एज्यूम करते हैं और इस पॉइंट को x1 y1 एज्यूम करते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, x2 मीन्स -2 और माइनस x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 मीन्स t माइनस, और ये क्या हो जाएगा, ये -2 है y1 हमारा, तो ये +2 का स्क्वायर हो जाएंगे। यहां से इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएंगे -4 का स्क्वायर प्लस t+2 का स्क्वायर, मीन्स ये हो जाएंगे हमारे 16 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4 इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 2t, और ये +20 हमारे बीसी स्क्वायर आ गए। ठीक है, बीसी स्क्वायर की वैल्यू हमारी इतनी आ गई। तो हमारा ए स्क्वायर आ चुका है बच्चों, बीसी स्क्वायर भी आ चुका है। अब जो है हमें क्या निकालना है, एसी स्क्वायर। एसी स्क्वायर की डिस्टेंस भी हम फाइंड करते हैं, एसी स्क्वायर की वैल्यू। तो एसी स्क्वायर जो है, तो इस बार क्या है, इसको x2 y2 माने हैं, तो ये हमारा x1 y1 है। तो हमारे क्या हो जाएंगे, -2 -5 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएंगे बच्चों, y2 मीन्स t-2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएंगे -7 मीन्स ये 49 हो जाएंगे, है ना। -7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49, प्लस t-2 का जब स्क्वायर करेंगे बच्चों तो ये क्या हो जाएंगे हमारे t स्क्वायर -2t प्लस टी स्क्वायर, है ना। अब इसे जो है हम लोग ऐसे लिख सकते हैं टी स्क्वायर -2t, यहां पर ये 4 होंगे ना, -2 का स्क्वायर 4, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे बच्चों टी स्क्वायर, और ये 40 हो जाएंगे, -2 -2 40, तो 4t, और ये प्लस में हमारे कितने हो जाएंगे 49, और ये 4 हमारे हो जाएंगे 53, हमारे ये निकल कर आ गए टी स्क्वायर -40 प्लस 53। तो ये हमारे एसी स्क्वायर की वैल्यू निकल कर आ गई। अब जो हमने हमारा जो इक्वेशन है उस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, है ना। तो क्या है बच्चों, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू हमारे क्या होते हैं, ए सी स्क्वायर। इसमें हम सारे की वैल्यू पुट करेंगे, तो ए बी स्क्वायर हमारी कितनी है बच्चों 25, प्लस बी सी स्क्वायर क्या है, तो टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 20 इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई है बच्चों, टी स्क्वायर -4t प्लस 53। अब बोथ साइड सेम साइन का जो भी हमें दिया गया है उसे क्या कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे। टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है, कोई डाउट। और ये बच्चों देखिए t+2 का ये 4t होगा, 4t होगा, यहां पर ये कैलकुलेशन मिस्टेक है 4t। अब देखिए यहां पर जो है बच्चों क्या 40, तो ये क्या है हमारे इस साइड प्लस में है और इस साइड क्या है माइनस में है, तो ये हमारे कैंसिल नहीं होंगे। इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4t, और ये माइनस के माइनस जो है हमारे इक्वल की इस साइड आ जाएंगे, तो +40 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 53 -25, और +20 कितने हो जाएंगे बच्चों -45, ठीक है। तो यहां से 40 क्या हो जाएगा बच्चों 8t इक्वल्स टू कितने हमारे हो जाएंगे 53 में से 45 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा बच्चों 8 आ जाएंगे। तो यहां से t की वैल्यू हमारी निकल जाएगी 8/8 मीन्स t की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, यहां से जो है t की वैल्यू 1 निकल कर आ गई। तो t की वैल्यू हमसे फाइंड करने के लिए बोला जा रहा था, तो t की वैल्यू कितनी आ गई है 1 आ गई। तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आ गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा, कोई डाउट कोई प्रॉब्लम। अगर कोई परेशानी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें, या फिर हमारे व्हाट्सएप वाले नंबर पे सीधा आप जो है मैसेज कर सकते हैं। चलिए अब जो है बच्चों आज का क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 22
क्या कह रहा है, तो 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आ चुका है और 22 को यहां पर देखते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट, प्रूव करना है। एक पॉइंट ए दिया गया है, एक पॉइंट बी है और तीसरा पॉइंट सी हमें दिया है। आर द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो सबसे पहले तो बच्चों इक्विलेटरल ट्रायंगल को हम समझते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है बच्चों, उसे हम किसे कहते हैं, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है बच्चों, इसमें हर साइड जो है इक्वल होगा। मीन्स ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी ए। अगर तीनों साइड जो है बच्चों वो इक्वल आ जाते हैं तो समझिए कि ये क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा बिल्कुल प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को हम समझ चुके हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या ये क्वेश्चन जो है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है या नहीं है। तो आइए इसे प्रूव करते हैं। तो बच्चों यहां पर ट्रायंगल जो दिया गया है, ट्रायंगल इस तरह से, ट्रायंगल ए बी के बीच का डिस्टेंस, तो ए पॉइंट जो है हमारी वो दी गई है 2 और 4। बी पॉइंट जो हमारी दी गई है बच्चों, बी पॉइंट है हमारा, बी कोऑर्डिनेट है 2 और 6। तो सबसे पहले बच्चों ए से बी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, x1 y1 मिलेगा और यहां से हमें x2 y2 मिल जाएंगे। तो ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे बच्चों। ए बी के बीच का डिस्टेंस हमें क्या मिलेगा, तो रूट अंडर x2, x2 की वैल्यू कितनी है 2, माइनस x1 की वैल्यू क्या है बच्चों 2 का स्क्वायर, प्लस y2, y2 की वैल्यू क्या है बच्चों 6 और y1 की वैल्यू जो है वो है 4। तो इसे सॉल्व करते हैं तो रूट अंडर ये क्या हो जाएंगे, ये हमारे 2 माइनस 2, ये क्या हो गए 0 हो गए, और 6 माइनस 4 मीन्स 2 का, ये हमारे 0 प्लस 2 का स्क्वायर हो गया बच्चों। रूट अंडर 4 इक्वल्स टू इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ए बी स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू जो है बच्चों वो कितनी आ गई 2 यूनिट। 2 यूनिट्स निकलकर हमारी यहां पर ए बी के बीच का डिस्टेंस आ चुका है। अब बी से सी का, मीन्स बी से सी के बीच का डिस्टेंस देखते हैं। बी सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, बी और सी पॉइंट हमारी कितनी दी गई है 2 प्लस रूट 3 और 5 हमारा ये कोऑर्डिनेट दिया गया है। तो ये बीसी के बीच के डिस्टेंस की बात हो रही है, तो इस बार ये x1 y1 का वर्क करेगा और ये जो है हमारे x2 y2 के लिए वर्क करने वाले हैं। तो x2 की वैल्यू बच्चों, x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू है 2 प्लस रूट 3 माइनस x1 की वैल्यू जो है वो है 2 का स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू क्या है बच्चों 5 माइनस y1 की वैल्यू क्या है 6 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करते हैं तो ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा बच्चों। और ये यहाँ पे रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर हो जाएंगे बच्चों, और प्लस ये हो जाएंगे -1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे बच्चों, रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस -1 का स्क्वायर 1 इक्वल्स टू रूट 4 इक्वल्स टू 2 यूनिट्स। हमारे ये निकल कर आ गए। ठीक है, बी सी आ गया। अब सी से ए के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं बच्चों। सी से ए मीन्स इस बार जो है हम यहां पर सी और ए के बीच का डिस्टेंस कहा जा रहा है निकालने के लिए, सी और ए। तो सी पॉइंट की वैल्यू क्या दी गई है 2 प्लस रूट 3 और क्या है 5। वहीं पे ए पॉइंट की वैल्यू क्या है, तो ए पॉइंट की वैल्यू 2 और 4 है। ठीक है बच्चों, अब जो है हमारा ये हमारे क्या करेंगे x1 y1 का काम करेंगे और ये हमारे x2 y2 के लिए वर्क करेंगे। तो बच्चों यहां पर हम लिखते हैं इस तरह से, डिस्टेंस को फाइंड करेंगे। मीन्स x2 की वैल्यू क्या है 2 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों 2 प्लस
√3, तो ये क्या हो जाएंगे, -√3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 की वैल्यू जो है 4 माइनस y1 की वैल्यू जो है 5 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करते हैं बच्चों, तो ये प्लस और ये माइनस तो कैंसिल हो जाएंगे, -√3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएंगे बच्चों, रूट अंडर -√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 इक्वल्स टू √4, और 4 का क्या हो जाएगा यूनिट, जब निकालेंगे इसका रूट करेंगे तो 2 यूनिट्स। तो बच्चों आप यहां पर देख रहे हैं कि A से B की डिस्टेंस जितना है उतना ही हमारे B से C का डिस्टेंस है, और उतना ही हमारे, मतलब तीनों जो डिस्टेंस है वो इक्वल आए हैं, कितने आए हैं 2 यूनिट्स। तो ये सारे साइड जो है, ऑल साइड्स क्या है, ऑल साइड्स जो है वो इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, और यही हमें क्या करना है बच्चों, प्रूव्ड करना है। तो ये क्वेश्चन बच्चों आप अच्छे से समझ गए होंगे, कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। चलिए आज के क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर बच्चों 23 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखिए यहां पे आ चुके हैं, और इस क्वेश्चन को सबसे पहले समझते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 22 अगर आप अच्छे से समझ गए होंगे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 23 आपके लिए बिल्कुल इजी होने वाला है। ठीक है, देखिए इसमें भी क्या कह रहा जा रहा है, सो दैट द पॉइंट, ए पॉइंट दिया गया है, एक बी पॉइंट दिया गया है और एक सी पॉइंट दिया गया है। ये हमारे 3 पॉइंट जो हैं दिए गए हैं। ठीक है, आर द वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, सेम वही बात, ऑल साइड इक्वल होना चाहिए, मींस ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी ए। अगर हमारा ये तीनों साइड जो है बच्चों इक्वल आ जाता है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएंगे, और मैं ये शो कर दूंगा, ये प्रूव कर दूंगा। तो आइए बच्चों देखते हैं, हमारा ए पॉइंट जो है वो क्या दिया गया है, -3 ये कोऑर्डिनेट्स हमारे दिए गए हैं। कोऑर्डिनेट्स बी जो है हमारे बच्चों वो है 3 तो यहां से बच्चों हम क्या करने वाले हैं, ये इस पॉइंट से हमें x1 और y1 मिलने वाला है, और यहां से जो है बच्चों x2 और y2 मिलने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, कोई डाउट, ये समझ में आ गए आपको। अब आइए ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। ए बी के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों, x2, तो x2 की वैल्यू कितनी है 3 माइनस x1 की वैल्यू है -3, तो माइनस यहां होते हैं तो ये हो जाएंगे +3 का स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू क्या है बच्चों 3 माइनस y1, तो ये भी हो जाएंगे +3 का स्क्वायर, इक्वल्स टू रूट अंडर क्या हो जाएंगे बच्चों, ये 3 + 3 कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे, और 9 का स्क्वायर जो है बच्चों क्या हो जाएगा 81। ठीक है, कितना हो जाएगा बच्चों 9, देखिए 3 कितने होंगे 6, सॉरी यहाँ 3 और 3 को जब ऐड आप कीजिएगा बच्चों तो कितना हो जाएगा 6, और 6 का जब है बच्चों आप स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर जो है 36 होने वाला है बच्चों, प्लस फिर ये 3 को ऐड करिएगा तो 6 और 6 का स्क्वायर ये क्या हो जाएंगे 36, इक्वल्स टू ये क्या हो जाएंगे बच्चों √72। ठीक है, 72 को बच्चों हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 36, 2 इंटू 18 और 2 से 9 मीन्स 3 इंटू 3, है ना। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं रूट में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो ये क्या हो जाएंगे
2 इंटू 3 ये हमारे रूट से बाहर आएंगे और √2 बच जाएंगे, मीन 6√2 यूनिट्स हमारे ये आंसर हो सकते हैं, ए से बी के बीच का डिस्टेंस होंगे। अब आइए बीसी के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। बीसी रूट अंडर बी से सी के बीच का डिस्टेंस, तो ये हमारा इस बार जो है बच्चों x2 y2 के लिए काम करेंगे और ये जो है हमारे x1 और y1 के लिए काम करने वाले हैं। तो x2 की वैल्यू क्या दी गई है बच्चों, -3√3 माइनस x1 की वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, प्लस यहां पर y2 की वैल्यू क्या है 3√3 और -3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसका हम बच्चों क्या करेंगे, रूट करेंगे। तो बच्चों रूट कैसे होगा, आइए यहां पे आपको मैं स्क्वायर करने के लिए आपको सिखलाता हूं। आप ये स्क्वायर करने के लिए क्लास 8 में सीख कर आए होंगे, अगर नहीं भी सीखे होंगे तो मैं आपको यहां पे सिखा देता हूं। देखिए -3√3 और -3 का स्क्वायर है करना, तो 3√3 -3। तो बच्चों सबसे पहले तो ये माइनस माइनस इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो जाएंगे 9, और 9 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 27। ठीक है, इस बार ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होंगे, तो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, 3 कितने हो जाएंगे 9, मीन्स ये हो जाएंगे 9√3। ठीक है, फिर चलिए ऐसे इस साइड जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होंगे, ये भी हो जाएंगे प्लस 9√3, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस 9। इसे जब ऐड करेंगे तो 27 प्लस 18√3 प्लस 9 हमारे ये आने वाले। ठीक है, इसको रूट में ऐसे लिखते हैं 27 प्लस 18√3 प्लस 9 प्लस, अब बच्चों 3√3 माइनस 3 का 3√3 माइनस 3 का स्क्वायर करना है, तो इसे भी आप यहां पे कर लीजिए, रफ में इसे करना है। 3 को 9 और 9 को जब 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों 27। ठीक है, ये 3 माइनस 9√3 और ये भी हो जाएंगे -9√3 प्लस 9, ये क्या हो जाएगा बच्चों 27 माइनस 18√3 प्लस 9। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे बच्चों 27 माइनस 18√3 प्लस 9। अब जो यहां पर क्रॉस होने वाले हैं बच्चों उसे क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, तो -18√3 माइनस 18√3 कैंसिल हो गया। अब क्या आ गया यहां पर बच्चों, देखिए तो कितना आ रहा है, यहां पर इसको आप जैसे ही ऐड करिएगा तो आपका क्या आने वाला है, देखिए 27 और 27 कितना हो जाएगा 27 आपके कितने हो जाएंगे 4 154 हो जाएंगे, और 9 ये 18 को यहां ऐड कर लेते हैं तो ये 2 और ये 5 6 ये 72 आ जाएंगे। बीसी के बीच का डिस्टेंस हमारा √72 आया, और 72 का जब रूट करेंगे बच्चों तो 6√2 यूनिट्स हमारा निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, बीसी निकल गया। अब एसी के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं बच्चों। एसी के बीच का डिस्टेंस, ए और सी के बीच का डिस्टेंस, तो ये जो है हमारे इस बार x2 y2 के लिए काम करेंगे, और ये जो है हमारे x1 y1 के लिए काम करने वाले हैं। तो x2 की वैल्यू कितनी है -3 माइनस, तो ये हो जाएंगे प्लस 3√3 का स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू जो है -3 और ये हो जाएंगे -3√3 का स्क्वायर। ठीक है, इसका मल्टीप्लीकेशन जब करेंगे बच्चों तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 9 प्लस 27 प्लस 18√3। ठीक है, प्लस 18√3, ये आपको 18 माइनस माइनस में हो जाएंगे -18√3
प्लस ये हो जाएंगे आपको 9 प्लस 18√3 प्लस 27। अब जो यहाँ पे क्रॉस होने वाले हैं बच्चों, उसे क्या कर लेते हैं, क्रॉस कर लेते हैं। -18√3 और +18√3 कैंसिल हो जाएंगे, तो रूट में कितना आ गया 9, 27, 9 और 27, इसे जब आप ऐड करिएगा तो 72 आएंगे। और 72 का रूट जो है बच्चों वो 6√2 यूनिट्स जो है निकल कर आते हैं। अब बच्चों यहां पर मैंने जितना रफ किया है, सबसे पहले तो इसे इरेज करते हैं ताकि आगे के स्टेप आपको हम समझा पाए। यहां तक तो हमने सारे डिस्टेंस को निकाल लिए, यहां तक हमें कोई परेशानी नहीं। अब जो है देखना है, चेक करना है क्या सारे साइड जो हैं वो इक्वल है। ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू ए सी है क्या? तो हाँ बच्चों, ए बी की डिस्टेंस कितनी आई है, ए बी की डिस्टेंस है 6√2, बीसी की डिस्टेंस कितनी आई है 6√2, और एसी की वैल्यू कितनी आई है, तो एसी की वैल्यू जो है 6√2। तो ये ऑल साइड्स जो हैं, ऑल साइड्स क्या हैं, ऑल साइड्स इक्वल है। तो ये क्या है, ऑल साइड इक्वल है, तो क्या है, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, प्रूव्ड हो गया। आई होप आशा करते हैं कि आप क्वेश्चन नंबर 23 में फुल एंजॉय किए होंगे, क्योंकि आप क्वेश्चन नंबर 22 को अच्छे से समझ गए थे। अगर मैं आपको 22 नंबर क्वेश्चन नहीं, मतलब 22 नंबर क्वेश्चन कराता, तो आप खुद से 23 नंबर क्वेश्चन कर लेते। मुझे पूर्ण विश्वास था कि आप अच्छे से क्वेश्चन नंबर 22 को समझ गए थे, लेकिन आप जो है इसे जरूर सॉल्व करें, खुद से सॉल्व करने का कोशिश करें। मैं आपके कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने के लिए आपको अच्छे से इस क्वेश्चन को बताया हूं। चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। हमारा क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, तो हम क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या दिया गया है। सो दैट द पॉइंट ए बी सी, ये 3 पॉइंट दिए गए हैं, ए बी सी ये 3 पॉइंट दिए गए हैं, आर द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ये पॉइंट को समझिए, आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल, और कैलकुलेट क्या करना है, इस एरिया का, इस ट्रायंगल का एरिया जो है फाइंड करना है। तो सबसे पहले बच्चों आइसोसेलस करने का मतलब है कि टू साइड्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है। और दोनों साइड का एडिशन है ना, राइट एंगल ट्रायंगल भी है, तो दोनों साइड का एंगल जो है ये हमारा, ये राइट एंगल होना चाहिए। राइट एंगल कब होगा, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, ये होंगे तो हमारे क्या आ जाएंगे बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल हमारा निकल कर आ जाएगा। तो ये हमारे पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये हमारे पॉइंट सी है। तो हमारा यहां सारा कोऑर्डिनेट्स दिया गया है। तो सबसे पहले ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। ए बी स्क्वायर कर लेते हैं, ए बी स्क्वायर, तो ए से बी के बीच का डिस्टेंस, तो ए बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन इजी करने के लिए डायरेक्ट स्क्वायर किए हैं, तो यहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला में रूट का यूज नहीं करेंगे। तो ए बी स्क्वायर मीन्स कहने का मतलब है x2 की वैल्यू जो है बच्चों 3 है, और -x1 की वैल्यू है -5, तो ये +5 हो जाएंगे, +5 का स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू जो है 0, और y1 की वैल्यू जो है -6 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। इसे जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 + 3 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 64, प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 36, मीन्स ये हमारे 100 हो गए। ए बी स्क्वायर आ गए बच्चों। अब देखिए बी सी स्क्वायर निकालते हैं, बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू बी से सी के बीच का डिस्टेंस जो है फाइंड आउट करते हैं। तो बी सी स्क्वायर, सी की वैल्यू, तो यहां पर x2, ये जो है सी वाले पॉइंट x2 y2 का काम करेंगे, और b की वैल्यू जो है वो x1 y1 पर वर्क करेगा।
तो x2 की वैल्यू जो है बच्चों वो हो गए 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू जो है वो है 8 माइनस y1 की वैल्यू 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64 इक्वल्स टू 100। देखिए ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर हमारे आ गए बच्चों। अब क्या करना है, मुस्कुरा देना है, खुश हो जाना है, क्योंकि दो साइड जब इक्वल हुआ तो क्या हो गए, वाव चिल हम हो गए। क्यों चिल हो गए, क्योंकि दोनों साइड हमारा इक्वल हुआ तो ये क्या हो गया, एक आइसोसेलस ट्रायंगल हो गया। ठीक है, आइसोसेलस ट्रायंगल हो गया। अब जो है बच्चों हमें क्या करना है, अब हमें यहां तक ये आइसोसेलस यहां तक का हमारा वर्क हो चुका है। अब कह रहा है सिर्फ आइसोसेलस की बात नहीं हो रही है, आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है। मींस ये एक राइट एंगल ट्रायंगल भी है। तो राइट एंगल ट्रायंगल हमें प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ता है बच्चों, ए बी स्क्वायर मींस क्या है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, हाइपोटेनस का स्क्वायर। अगर ये हमारे हो जाते हैं तो हम चिल बिल पिल करेंगे बच्चों, और ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा कि ये एक आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अब आइए देखते हैं बच्चों, हमारा ए बी स्क्वायर आ चुका है, बी सी स्क्वायर आ चुका है, ए सी स्क्वायर को फाइंड करते हैं। मीन्स ए से सी के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। तो ये जो है हमारे x2 y2 के लिए काम करेंगे, और सी वाले पॉइंट है हमारे x1 y1 के लिए वर्क करने वाले हैं। तो x2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, -5, और x1 की वैल्यू जो है -9 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या दी गई है बच्चों 6, और y1 की वैल्यू क्या है बच्चों -8 का स्क्वायर। और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों -14, और 14 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196 प्लस ये जो है 6 माइनस 8 मीन्स -2, और -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, -2 का स्क्वायर हमारा होने वाला है 4 इक्वल्स टू 200। अब देखिए ए सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई है बच्चों 200। तो अब यहां पर देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर को हम ऐड करते हैं तो क्या वो ए सी स्क्वायर के इक्वल में आते हैं। तो ए बी स्क्वायर की वैल्यू दी गई है 100, वहीं पे बी सी स्क्वायर की वैल्यू जो है दी गई है कितनी, वो भी है हमारी 100। तो ये जब ऐड करेंगे तो ये हमारे कितने हो जाएंगे बच्चों 200, जो कि हमारे ए सी स्क्वायर की वैल्यू के इक्वल है। तो मीन्स हमारा क्या हो गया, इस ये जो हमारी इक्वेशन है इसे ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर गया। और अब हम कह सकते हैं कि ये जो ट्रेंगल दिया गया है वो आइसोसेलस राइट एंगल ट्रेंगल है, जो कि हमारा क्या हो चुका है, प्रूव्ड हो चुका है बच्चों। तो ये क्वेश्चन नंबर 24 आपको अच्छे से समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं होंगे। तो अब हम बच्चों क्वेश्चन नंबर जो है 25 को देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है। तो बच्चों हम आशा करते हैं कि आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहे हैं और कोई डाउट नहीं होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो तो आप कमेंट करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, टेलीग्राम पे मैसेज करें, और कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर बच्चों 25 आ चुका है। सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 को समझते हैं। क्वेश्चन अगर आप समझ लेते हैं तो आपका क्या होता है, आपका 20% क्या 25% आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसके पहले भी मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस कराए हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 22 इक्विलेटरल ट्रायंगल का मैंने आपको क्वेश्चन करा रखा है। तो उसमें आपने क्या अभी तक सीखा, इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है उसका क्या होता है बच्चों, सभी साइड इक्वल होते हैं। तो बस वही कॉन्सेप्ट का यूज यहां पे करेंगे और फाइंड कर लेंगे, और जैसे ही हमारा तीनों साइड इक्वल होगा तो हम यहां पे प्रूव कर देंगे कि ये जो ट्रायंगल दिया गया है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। देखिए
क्वेश्चन हमारा दिया गया है सो दैट द पॉइंट, एक पॉइंट O है, एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है, आर द वर्टिसेस ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल मींस हमारा OA की वैल्यू, OA इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे, AB इक्वल्स टू OC, यही हमारे होंगे। इस तीनों की साइड जो है वो हमारी क्या हो जाएंगे बच्चों, वो इक्वल अगर आते हैं, वो हमें इक्वल आ जाएंगे तो हमारे ये शो हो जाएंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं बच्चों, OA के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। OA के बीच का डिस्टेंस हम फाइंड करते हैं OA। तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम स्मार्ट तरीके से क्या करते हैं, स्क्वायर हटाने के लिए सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला में इसका स्क्वायर कर लेते हैं, ताकि हमारा कैलकुलेशन 50% यही तो इजी हो गया। अब देखिए O और A के बीच का डिस्टेंस यूज करना है डिस्टेंस फॉर्मूला, तो ये हमारे x1 y1 का वर्क करेंगे और ये हमारे x2 y2 के लिए वर्क करेंगे। तो x2 की वैल्यू क्या है बच्चों 3, माइनस x1 की वैल्यू क्या है 0 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 की वैल्यू जो है बच्चों √3 और y1 की वैल्यू जो है 0 का स्क्वायर। इसे जैसे ही सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 3 का स्क्वायर 9 प्लस √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 3, और ये क्या हो जाएंगे बच्चों 12। ये हमारे 12 आ गए। OA स्क्वायर इक्वल्स टू, अब आइए O A और B, A और B के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, AB स्क्वायर। तो ये A और B के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो ये इस बार x1 y1 के लिए काम करेंगे और ये हमारे x2 y2 के लिए काम करने वाले हैं। तो x2 की वैल्यू क्या है बच्चों, x2 की वैल्यू जो है 3 माइनस y1 x1 की वैल्यू जो है वो दी गई है 3 का स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू जो है माइनस √3 का स्क्वायर, माइनस क्या दिया गया है y2 y1 की वैल्यू जो है √3 दी गई है, तो माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है बच्चों, कोई डाउट? ठीक है, अब आइए देखते हैं ये क्या हो गए बच्चों, ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो गए, ये कैंसिल हो गए, मींस 0 हो गए, प्लस अब देखिए यहां पर जो है -√3 का स्क्वायर, जैसे ही इसको सॉल्व करिएगा तो -2√3 का स्क्वायर ये हो जाएंगे प्लस 0। तो इसे हम लोग ऐसे कर सकते हैं, जैसे ये 0 को तो इस बार खत्म कर दिए, कोई मतलब ही नहीं बनता है। -2√3 माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 4, और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 इक्वल्स टू 12 यूनिट्स। ठीक है, AB के बीच का डिस्टेंस हमें AB स्क्वायर के बीच का डिस्टेंस आ चुका है। अब देखिए OC स्क्वायर देखते हैं, O से C के बीच का डिस्टेंस, सॉरी यहां पर देखिए C तो दिया ही नहीं गया है ना, सिर्फ OAB दिया गया है, तो C को जो है क्या कर देना है B कर देना है ना। OB के बीच का डिस्टेंस, कोई ट्रायंगल है, कोई इस तरह से ट्रायंगल है, देखिए ट्रायंगल ये हमें स्क्वायर बन गया, कोई ट्रायंगल इस तरह से आपको दिया गया है, कोई पॉइंट A है, ये B है, यहां पे ये O है, तो पहले तो OA होगा, फिर AB होगा, फिर OB होगा। ठीक है, तो इस बार OB के बीच OB स्क्वायर निकालते हैं, O से B के बीच का डिस्टेंस, तो B जो है OB, तो 3 माइनस 0 का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस -√3 माइनस 0 का स्क्वायर, और इसे सॉल्व करिए तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 9, और ये -√3 है तो ये हो जाएंगे +3 इक्वल्स टू 12 यूनिट्स। अब देखना है बच्चों क्या हमारा OA स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर इक्वल्स टू OB स्क्वायर आया है, सभी साइड इक्वल हैं, तो हाँ बच्चों सभी साइड हमारे 12 यूनिट्स ही आए हैं, तो सभी ऑल साइड जो है हमारे इक्वल हो गए, तो ये हमारे क्या हो गए OAB ट्रायंगल, ट्रायंगल OAB क्या है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, और यही हमें क्या करना था प्रूव करना था, प्रूव्ड हो गया। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। चलिए, डाउट होगा तो आपको बता ही चुके हैं, हर क्वेश्चन के लास्ट में डाउट होगा तो क्या करना है कमेंट करना है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर
26 को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? तो 26 में आप देख रहे होंगे कि बच्चों एक ही क्वेश्चन में 3 गो क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। तो ये क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं। तो क्या करने हैं बच्चों? सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी होता है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन को समझाता हूं। सो दैट, यहां पर भी क्या करना है बच्चों? शो करना है, प्रूव करना है फॉलोइंग पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर। कहने का मतलब है कि ये क्वेश्चन नंबर 26 में स्क्वायर कहा जा रहा है और स्क्वायर की जो है वर्टेक्स दिए गए हैं। तो स्क्वायर क्या होता है? तो स्क्वायर की क्या होते हैं बच्चों? ऑल साइड जो है वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये जो है हमारे ये स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर का जो है बच्चों ऑल साइड इक्वल होता है। देखिए 24 क्वेश्चन में मैंने आपको यहां पर अभी मैं 26 आपको करा रहा हूं। 26 क्वेश्चन में आपको ये फाइंड करना है, ये शो करना है कि ये 4 जो है हमारे कॉर्नर ये हमें दिए गए हैं। चारों वर्टेक्स जो है हमें स्क्वायर के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में दिए गए हैं। हमें प्रूव करना है कि ये एक स्क्वायर है। तो देखिए ये पॉइंट जो है हमारी, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट हमारे डी है। मैंने आपको जब एग्जाम्पल्स, आपको कॉन्सेप्ट जब क्लियर करा रहे थे तो उस समय मैंने आपको बतलाया था कि स्क्वायर जो होते हैं, स्क्वायर के क्या होते हैं? ऑल साइड्स। ऑल साइड्स क्या होते हैं बच्चों? इक्वल होते हैं। ऑल साइड्स क्या होते हैं बच्चों? इक्वल होते हैं। मींस ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू डी ए, ये हमारे होते हैं। ऑल साइड जो है हमारे इक्वल होते हैं। और स्क्वायर का जो डायगोनल होता है, जो डायगोनल होते हैं बच्चों वो भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो डायगोनल यहाँ AC जितना होगा उतना ही BD होगा। तो अगर ये दोनों पॉइंट को, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 को सेटिस्फाई कर लेता है तो हम यहां पर कह सकते हैं कि ये हमारा प्रूव हो चुका है कि ये एक स्क्वायर है। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट ए जो है बच्चों दिया गया है 3, 2। पॉइंट बी जो है बच्चों दिया गया है 0 और 5। वहीं पे पॉइंट सी जो है हमारा बच्चों -3 और 2 दिया गया है। और पॉइंट डी जो है हमारे वो दिए गए हैं 0, -1। तो बच्चों सबसे पहले ये ए से बी के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। ए बी इक्वल्स टू, ए बी इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों? रूट अंडर ए बी इक्वल्स टू, ये हमारे x2y2 और ये हमारे x1y1। तो x2 0 -3 का स्क्वायर प्लस y2 5 -2 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू रूट अंडर 9 प्लस क्या हो जाएंगे बच्चों? ये भी हो जाएंगे 3 का स्क्वायर 9 इक्वल्स टू रूट 18 यूनिट्स। ये हमारे निकल कर आ गए। ए बी। अब आइए BC के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। BC के बीच का डिस्टेंस रूट अंडर, ये हमारे x2y2 के लिए काम करेगा और ये हमारे x1y1 -3 -0 का स्क्वायर प्लस y2 मीन्स 2 -5 का स्क्वायर इक्वल्स टू रूट अंडर, ये क्या हो जाएंगे? -3 का स्क्वायर 9 और यहां पर भी बच्चों -3 का स्क्वायर 9 इक्वल्स टू रूट 18 यूनिट्स। ठीक है, ये हमारे आ गए BC के बीच का डिस्टेंस। अब जो है बच्चों CD के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। C से D के बीच का डिस्टेंस। तो CD ये हमारे x1 y1 का काम करेंगे और ये हमारे x2 y2 के लिए काम करेंगे। तो -3 -x2 जो है हमारे 0 हो गए, माइनस तो ये हो जाएंगे +3 का स्क्वायर प्लस y2 जो है हमारा -1
और ये हो जाएंगे -2 का स्क्वायर इक्वल्स टू रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9 प्लस ये भी हो जाएंगे -1 और -2 -3 का स्क्वायर 9 इक्वल्स टू रूट 18 यूनिट्स। ठीक है, अब चलिए डी से ए के बीच का मतलब एडी के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं रूट अंडर, तो इसे मान लेते हैं x1 y1 और इसे जो है x2 y2 कहते हैं। तो x2 की वैल्यू जो है वो है 0 -3 का स्क्वायर प्लस y2 -1 और -2 का स्क्वायर इक्वल्स टू रूट अंडर 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 9 इक्वल्स टू रूट 80 यूनिट्स। ठीक है, तो ऑल साइड्स तो हमारे इक्वल आ गए। देखिए ऑल साइड्स इक्वल, तो ये पॉइंट तो हमें वेरीफाई कर चुका है ना। पॉइंट 1 जो है हमारा वो वेरीफाई हो चुका है कि ए बी इक्वल्स टू बी सी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू ए डी। अब जो है बच्चों पॉइंट 2 को वेरीफाई करना है, क्या दोनों डायगोनल जो है हमारा वो इक्वल है। तो AC के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। तो AC के बीच का डिस्टेंस रूट अंडर A से C के बीच का डिस्टेंस, तो इसे मान लेते हैं x1 y1 और इसे जो है x2 y2 कर लेते हैं। तो -3 का स्क्वायर प्लस 2 -2 का स्क्वायर, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गए। रूट अंडर क्या हो गए बच्चों -3 क्या हो गए -6 और -6 का स्क्वायर क्या हो जाएंगे बच्चों -6 का स्क्वायर हो जाएंगे, है ना। यहां पर आप ऐसे लिख सकते हैं ना, देखिए -3 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों -6 का स्क्वायर इक्वल्स टू रूट 36 इक्वल्स टू 6 यूनिट्स। ठीक है, ये ए से सी के बीच का डिस्टेंस आ चुका है। अब बी से डी के बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे। बी डी इक्वल्स टू क्या होंगे रूट अंडर, तो ये हमारे x2 y2 मान लेते हैं और ये जो है बी पॉइंट इसे x1 y1 मानते हैं। तो 0 -0 का स्क्वायर प्लस y2 जो है हमारा -1 -5 का स्क्वायर, तो ये भी हमारे क्या हो गए बच्चों रूट अंडर -6 का स्क्वायर इक्वल्स टू रूट 36 और इसका जब रूट करेंगे तो ये हो जाएंगे 6 यूनिट्स। अब देखिए यहां पर जो है AC इक्वल्स टू BD भी आ चुका है। ठीक है, तो ये हमारे इक्वेशन 2 को भी सेटिस्फाई कर रहा है, मींस दोनों डायगोनल भी जो है हमारे इक्वल है। तो स्क्वायर के लिए ऑल साइड इक्वल होना चाहिए और बोथ डायगोनल जो है वो इक्वल होना चाहिए। अगर ये दोनों पॉइंट वेरीफाई कर रहा है तो ये क्या है एक स्क्वायर है। तो देखिए ये जो है हमारे ABCD क्या है ABCD इज अ स्क्वायर, ये हमारे क्या हो गए प्रूव्ड। ठीक है, यही हमें यहां प्रूव करना था। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर आप 1 समझ गए होंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ये दो क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं। ये आपके होमवर्क में रहेंगे, इसे आपको बनाना है और कमेंट करना है क्या ये प्रूफ किए कि ये जो वर्टेक्स दिए गए हैं वो एक स्क्वायर है। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो ये आपके होमवर्क में रहेंगे, ये दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा, काफी इजी है, इजी वे में हो जाएंगे। और जैसे क्वेश्चन 1 मैंने बताया वैसे ही 2 और 3 को सॉल्व करना है। चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। हमारे क्वेश्चन नंबर 27 क्या है। क्वेश्चन नंबर 27 जो है बच्चों वो आ चुका है। देखिए कहा जा रहा है सो दैट द पॉइंट, क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कहा जा रहा है बच्चों सो दैट द पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट सी पॉइंट और डी पॉइंट, ये 4 पॉइंट दिए गए हैं, आर द वर्टिसेस ऑफ अ रोम्बस। रोम्बस, फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। सबसे पहले तो रोम्बस को समझते हैं, रोम्बस होता क्या है। ये कुछ इस तरह से होते हैं, देखिए कुछ इस तरह से जो है रोम्बस होते हैं। तो रोम्बस जो है इसका सबसे पहले पॉइंट नेम दे देते हैं ए बी सी और ये डी। तो रोम्बस का
क्या होता है बच्चों, ऑल साइड्स, है ना, ऑल साइड्स। सबसे पहले आपको रोम्बस का ये आपको जानना है कि रोम्बस में क्या होते हैं, ऑल साइड्स इक्वल, ठीक है, ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, बट डायगोनल जो है, डायगोनल नॉट इक्वल, डायगोनल जो है इसके इक्वल नहीं होते, ये इसके डायगोनल, ठीक है, समझ में आ गया। अब आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ऑल साइड को निकालेंगे। ए पॉइंट जो है हमारा बच्चों क्या दिया गया है, ए पॉइंट जो है हमारे -3 और 2 दिए गए हैं। पॉइंट बी जो है हमारा क्या दिया गया है बच्चों, पॉइंट बी जो है हमारे -5 और -5 दिए गए। वहीं पे पॉइंट सी जो है हमारा बच्चों वो क्या दिया गया है, 2 और -3 दिया गया है। और पॉइंट डी जो है हमारे वो 4 और 4 दिए गए। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो बच्चों ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक और चीज बतलाना चाहूंगा कि आज जो है आईपीएल का लास्ट मैच हो रहे हैं, और लास्ट मैच बहुत सारे बच्चे अभी देख भी रहे होंगे। तो यहां पर जो है मैं आपको थोड़ा स्कोर बतला देना चाहता हूं कि क्या स्कोर हो रहे हैं। तो उसे मैं थोड़ा देखता हूं और आपको स्कोर मैं अपडेट कर लेता हूं। चलिए यहां तक तो ये आप समझ गए होंगे कि कैसे कैसे सॉल्व करना है। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद स्कोर को आपको बतलाएंगे, ठीक है। आइए सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करना पहले बहुत जरूरी है ना। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। ये हमारे क्वेश्चन नंबर कितने चल रहे थे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27 हमारे चल रहे थे, क्वेश्चन नंबर 27। चलिए ये रहा। अब आइए इसे हम देखते हैं और इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। कैसे इसे सॉल्व करेंगे उसे थोड़ा अच्छे तरह से समझना है ये क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 10th के एग्जाम में जब ये सिलेबस में था तो इसी टाइप के क्वेश्चन जो है हमेशा आपके एग्जाम में आ रहे थे। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन। तो सबसे पहले ए से बी के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं बच्चों। ए से बी के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो ए से बी के बीच का डिस्टेंस रूट अंडर x2 की वैल्यू जो है -5 और x1 की वैल्यू जो है वो 3 दी गई है, -3 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू जो है बच्चों 5 माइनस y1 की वैल्यू जो है वो है 2 का स्क्वायर। तो ये सॉल्व किए तो ये क्या आ गए बच्चों, -5 -3 कितने हो गए, -8 और -8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64 प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, 3 का स्क्वायर जो है वो हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे 9 हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है ना बच्चों, कोई डाउट। ए और बी, तो ए बी की वैल्यू यहां पे हम निकाल रहे हैं -5, है ना, -5। देखिए ए की वैल्यू जो है यहां -3 दी गई है, -3 दिया गया है तो ये +3 हो जाएंगे, +3 का स्क्वायर और प्लस जो है ये बी की वैल्यू -5 x2 जो है -5 दिया गया है और x1 की वैल्यू जो है वो 2 दी गई है। तो इसे जैसे ही सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -2 और 2 का स्क्वायर जो है 4 हो जाएंगे, -5 -2 क्या हो जाएगा बच्चों 7 और -7 का स्क्वायर जो है वो हो जाएंगे 49। तो इसको जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, √53 यूनिट्स, ठीक है। अब जो है ए बी के बीच का डिस्टेंस आ गया। अब बी से सी के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं कि बी से सी के बीच का डिस्टेंस क्या होने वाला है। तो बी सी की वैल्यू जो है, बी से सी के बीच का डिस्टेंस, तो ये सी पॉइंट को x2 और y2 लेते हैं और बी पॉइंट को जो है x1 y1 करते हैं। तो 2 माइनस x1 की वैल्यू जो है -5 है तो ये +5 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है बच्चों, y2 की वैल्यू जो है -3
और y1 की वैल्यू जो है 5, तो -5 का स्क्वायर। ये क्या हो जाएंगे बच्चों, रूट अंडर 5 टू ये हो जाएंगे 49। ठीक है, और ये देखिए यहां पर -3 और जो है यहां पर ये हो जाएंगे -3 BC। C की वैल्यू क्या दी गई है 2 -3। और बच्चों देखिए यहां पर एक और मिस्टेक हो चुका है, यहां पर मिस्टेक ये है कि B की वैल्यू दोनों -5 दी गई है। ठीक है, मीन्स y2 की वैल्यू जो है -5 है, यहाँ पे मिस्टेक है। तो ये हो जाएंगे +5 का स्क्वायर, तो ये कितने हो जाएंगे 2 का स्क्वायर, ये +4 हो जाएंगे। तो ये भी हमारे √53 आ गए यूनिट्स। ठीक है, अब जो है BC, अब C से D के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो C की वैल्यू कितनी दी गई है क्वेश्चन नंबर बच्चों 2 और -3, D की वैल्यू जो है 4 दी गई है। तो C से D के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। तो D पॉइंट को x2 y2 के लिए लेते हैं और C पॉइंट जो है हमारा x1 y1 होगा। तो 4 - 2 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएंगे बच्चों 4 + 3 का स्क्वायर। तो ये कितने हो जाएंगे 2 का स्क्वायर 4 और 4 + 3 कितने हो जाएंगे 7। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। तो इसको भी जब ऐड करेंगे तो ये √53 यूनिट्स ये हमारे निकल कर आ गए। ठीक है, अब CD हमारे आ चुके हैं। अब D से A के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। D से A के बीच का डिस्टेंस हमारा क्या आता है। तो D पॉइंट जो है बच्चों इस बार जो है x1 y1 के लिए यूज होगा और A पॉइंट जो हमारे दिए गए हैं -3 2 वो हमारे x2 y2 होंगे। तो x2 की वैल्यू जो है -3 -x1 की वैल्यू जो है 4 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू जो है बच्चों वो क्या है हमारी, वो है 2 - 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू -3 -4 -7 -7 का स्क्वायर बच्चों 49 प्लस 2 - 4 -2 -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 4 इक्वल्स टू √53 यूनिट्स। ये हमारे निकल कर आ गए। अब यहां पर जो है बच्चों हमारे AB इक्वल्स टू ये ऑल साइड्स हमारे इक्वल आ गए हैं। AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA है ना। तो ये पहला इक्वेशन हमारा क्या हो गया सेटिस्फाई। अब डायगोनल्स को निकालते हैं। तो BD को सबसे पहले निकालते हैं कि BD की वैल्यू कितनी आ रही है। BD की वैल्यू BD इक्वल्स टू हमारे क्या आने वाले हैं। तो B से D का D पॉइंट को जो है बच्चों हम मान लेते हैं x2 y2, वहीं पे B पॉइंट को जो है मान लेते हैं x1 y1। तो बच्चों 4 + 5 का स्क्वायर ठीक है प्लस y2 4 और माइनस तो ये भी +5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएंगे यहां पर देखिए 2 है ना। यहां पर जो है हमारे क्या निकल जाएंगे, तो यहां पर रूट इसको लिख सकते हैं इक्वल्स टू ये क्या हो जाएंगे बच्चों √5 + 4 9 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81 प्लस 5 + 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा 9 9 का वैल्यू 81 इक्वल्स टू √, ये कितना हो गया 81 81 क्या हो जाएगा 162 यूनिट्स। ठीक है, अब जो है BD हमारा आ चुका है। अब AD के बीच का AC के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। A और C के बीच का डिस्टेंस। तो A जो है हमारे वो x1 y1 के लिए काम करेंगे, वहीं पे C जो है हमारे x2 y2 के लिए वर्क करने वाले हैं। तो 2 माइनस और -3 है तो +3 का स्क्वायर हो जाएंगे बच्चों प्लस y2 -3 और ये -2 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे √3 + 2 5 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों
3 + 2 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, प्लस -3 -2 -5 और -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 25। इसे जब ऐड करेंगे तो कितना आ गया बच्चों √50 यूनिट्स, ठीक है। अब देखिए बीडी की वैल्यू जितनी आई है, बीडी की वैल्यू जितनी आई है उतनी एसी की वैल्यू है क्या, नहीं है। मीन्स कहने का मतलब है डायगोनल जो है वो नॉट इक्वल है। तो ये हमारे इक्वेशन ये .2 को भी क्या कर गया, वेरीफाई कर गया है बच्चों। तो .1 जो है हमारा ऑल साइड्स आर इक्वल, वो वेरीफाई कर गया। .2 जो है हमारा बच्चों ऑल डायगोनल्स नॉट इक्वल, क्योंकि रोम्बस का डायगोनल जो है वो इक्वल नहीं होता है, तो यहां पर इक्वल नहीं हुए। तो जैसे ही ये दोनों पॉइंट को ये वेरीफाई कर गए तो हम कह सकते हैं रोम्बस ए बी सी डी इज अ क्या है, एक रोम्बस है ना। यहां पर कर सकते हैं ना इस तरह से। तो ये क्या हो गए हमारे बच्चों, प्रूव्ड हो गए। अब देखिए यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया है और इसी में एक क्वेश्चन और ऐड किया गया है, फाइंड द एरिया ऑफ दिस रोम्बस। रोम्बस का एरिया जो है फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है। तो आइए यहीं पे सॉल्व करते हैं। तो रोम्बस का जो है एरिया वो क्या होता है, तो रोम्बस का एरिया जो है बच्चों वो होते हैं, रोम्बस का जो एरिया है बच्चों उसे फॉर्मूला में लिख सकते हैं हाफ इनटू हमारे जो डायगोनल्स हैं, दोनों डायगोनल्स बी डी इक्वल्स इनटू डायगोनल ए सी, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाएंगे, यहां से हमें रोम्बस का एरिया फाइंड हो जाएगा। तो 162 जो है बच्चों 162 को हम लोग रूट में कुछ ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 2 से क्या हो जाएगा, ये 81 हो जाएंगे, है ना। और यहां से ये 9 से 9, तो इसको भी हम लोग 3 इंटू 3 कर सकते हैं, 3 3 इंटू 3, और इसे भी जो है 3 इंटू 3 कर सकते हैं। मीन्स कहने का मतलब है कि 162 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9√2 हाफ, ये इसका जो रूट जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 9√2 यूनिट, ठीक है, 9√2। तो बीडी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 9√2, ठीक है, 9√2 इंटू एसी, एसी की वैल्यू इसे हम 50 है तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 5। तो इसका जब रूट आएगा तो क्या 5√2 लिख सकते हैं, ये 5√2 हो जाएंगे, तो इसे लिख सकते हैं ना 5√2। अब देखिए √2 दोनों कैंसिल, ये 2 से हो जाएंगे, है ना। √2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा 2 आएगा, वो 2 से कैंसिल हो गया। हमारा यहाँ पे रिमेनिंग क्या बच गया 9 इंटू 5, 9 इंटू 5 हमारे आ गए। और 9 इंटू 5 को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा बच्चों 45, और यही हमारा 45 स्क्वायर यूनिट्स जो है हमारे आंसर हो गए। तो आई होप आशा करते हैं कि क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है, क्लियर हो गए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 28 है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर कितना है बच्चों 28 है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 28 हमारा आ चुका है। तो ये सेम क्वेश्चन जो है बच्चों 27 के जैसा है, सेम जो है आपको ये क्वेश्चन 27 जैसा ही बनेगा। जो क्वेश्चन नंबर मैंने 27 आपको सॉल्व करवाया है उसी के जैसा आपको रोम्बस का यहां निकालना है, प्रूव करना है। एक पॉइंट ए दिया गया, एक पॉइंट बी दिया गया, एक पॉइंट सी दिया गया और एक पॉइंट डी दिया गया है। ये हमारे चारों पॉइंट जो है रोम्बस के वर्टेसेस दिए गए हैं। तो आपको चारों जो है कॉर्नर पे वर्टेक्स रखना है और ए बी निकाल लेना है, ए बी।
उसके बाद जो है BC निकाल लेना है, उसके बाद CD निकाल लेना है बच्चों, और फिर DA निकालना है। ये चारों पॉइंट, चारों डिस्टेंस जो है अगर आपके इक्वल आते हैं, चारों डिस्टेंस आपके इक्वल आ जाते हैं, और उसके बाद डायगोनल्स निकालेंगे, डायगोनल्स AD, AC और BD, ये दोनों इक्वल नहीं आने चाहिए। ये जैसे ही ये हमारे दोनों पॉइंट को वेरीफाई करेंगे तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, प्रूफ हो जाएंगे कि एक रोम्बस है। और जैसे ही रोम्बस आपका निकल जाएगा तो उसके बाद हमें इसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया फाइंड करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि रोम्बस का जो एरिया के लिए फॉर्मूला यूज होता है वो 1/2 इंटू बोथ डायगोनल्स को मल्टीप्लीकेशन है ना। तो हाफ इंटू BD इंटू AC, ठीक है। इससे आप यहां पर रोम्बस का एरिया फाइंड कर लीजिएगा। तो आई होप आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, कोई डाउट नहीं होंगे। ये आपके होमवर्क है बच्चों। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है, ये आपके लिए यहां पर होमवर्क दिया जा रहा है, ठीक है। इसे आप होमवर्क की तरह आप इसे बनाकर जो है आप हमें कमेंट में करिएगा क्या आपसे ये क्वेश्चन बन गए, नहीं बनेंगे तो मैं इसे फिर से बताऊंगा, फिर से समझाऊंगा, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखते हैं। तो बच्चों हमारा यहाँ क्वेश्चन नंबर जो है 29 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है सो दैट द पॉइंट, पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C और पॉइंट D, ये 4 पॉइंट दिए गए हैं, आर द वर्टिसेस ऑफ अ रोम्बस। ये रोम्बस है, रोम्बस के वर्टिसेस दिए गए हैं, फाइंड द एरिया। सेम जो है बच्चों, ये क्वेश्चन जो मैंने आपको 27 नंबर का जो क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाया है उसी की तरह ये क्वेश्चन भी यहाँ पे बनने वाले हैं। रोम्बस मीन्स, कहने का मतलब है रोम्बस का नंबर 1 पॉइंट जो है ऑल साइड्स, ऑल साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। और पॉइंट 2 जो है डायगोनल्स, डायगोनल नॉट इक्वल, ठीक है। अगर ये दोनों पॉइंट अगर वेरीफाई कर जाते हैं तो क्या होंगे, ये जो है हमारे एक रोम्बस होंगे। जो हमारे कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं उस कोऑर्डिनेट्स के बेस पे हम कह सकते हैं कि ये हमारा एक रोम्बस है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले AB निकालनी है, उसके बाद BC निकालनी है, उसके बाद CD निकालनी है और उसके बाद AD निकालनी है। ये आपको 4 पॉइंट का जो है डिस्टेंस निकालना है। तो बच्चों आप डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके आप इसे इजीली निकाल सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूं। ये भी जो है 5 यूनिट्स आने वाले हैं। BC की वैल्यू जो है 5 यूनिट्स आएंगे और CD की वैल्यू भी जो है 5 यूनिट्स आने वाले हैं और AD की वैल्यू जो है वो भी 5 यूनिट आएंगे। तो बच्चों ये हमारे आ गए डायगो, ये हमारे साइड्स आ गए। तो ऑल साइड्स क्या है, इक्वल है, ये मीन्स ये प्रूव हो गया। अब डायगोनल जो है, डायगोनल हमारा क्या आएगा, तो डायगोनल जो है हमारे AC, ठीक है। AC को हम लोग निकालते हैं तो AC का डायगोनल जैसे ही निकालिएगा तो डायगोनल जो है आपका यहां पर आ जाएंगे 5 यूनिट्स और BD डायगोनल जो है वो आपको यहां पर आ जाएंगे क्या, है ना। यहां पर ये आने वाले हैं आपको 5 मीन्स √5 यूनिट्स, ठीक है, ये आएंगे। अब देखिए, सॉरी, यहां पर BD डायगोनल जो है BD आपके आने वाले हैं, क्या आएंगे, BD जैसे ही आप करिएगा तो VD की वैल्यू जो है वो √2 आ जाएंगे और AC की वैल्यू जो है वो 3√2 आने वाले हैं, A2। ये मैंने आपको शॉर्ट में, ये क्वेश्चन जो है मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बतला रहा हूं, आपको खुद से सॉल्व करना है, ठीक है, ये आ जाएंगे। अब जो है एरिया के लिए, तो एरिया के लिए क्या हो जाएगा, एरिया जो है हाफ इंटू AC इंटू BC, ठीक है। हाफ इंटू AC की वैल्यू जो है 3√2 आ गई है और VC की वैल्यू जो है वो √2 आएंगे। 2 √2 मीन्स ये क्या आ जाएंगे, 3 स्क्वायर यूनिट्स। ये इस तरह से होंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को आप लॉन्ग में सॉल्व करेंगे, मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में बताया हूं क्योंकि सेम जो है क्वेश्चन नंबर 27, 28 और 29, ये 3 क्वेश्चन जो है सेम है,
तो मैं आपको ज्यादा क्लास को लंबा नहीं करने के उद्देश्य से मैं इसे शॉर्ट में ही सॉल्व किया हूं, आप इसे पूरे अच्छे से बनाएंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट क्या होने वाला है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट जो है 30 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 क्या हमारा कह रहा है, सो दैट द पॉइंट, ये देखिए यहां पे बात हो रहे हैं पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम किस तरह से होते हैं, तो पैरेललोग्राम कुछ इस तरह से बने होते हैं, ठीक है। ये जो है हमारे पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का क्या होता है बच्चों, सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी मैं आपको एक बार अगेन याद दिला देता हूं। पैरेललोग्राम, ये पॉइंट हमारे ए हैं, ये पॉइंट हमारे बी है, ये पॉइंट हमारे सी है और ये पॉइंट हमारे डी है। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अपोजिट साइड वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मींस एडी की वैल्यू जितनी होगी उतना ही बीसी की वैल्यू होने वाली है, ठीक है। नंबर 2, एवी की वैल्यू जितनी होगी बच्चों उतना ही सीडी की वैल्यू होगी। मींस आमने सामने की जो साइड होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और पॉइंट नंबर थर्ड, पॉइंट नंबर थर्ड, ये डायगोनल है एसी और ये बीडी। तो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है बच्चों वो इक्वल नहीं होते हैं, वो दोनों आपस में बराबर नहीं होते हैं। तो अगर ये 3 पॉइंट अगर यहां से हमारे वेरीफाई हो जाते हैं तो ये क्या होंगे, पैरेललोग्राम। लेकिन यहीं पे एक क्वेश्चन और दिया गया है, रेक्टेंगल की बात की गई है। तो रेक्टेंगल में जो है सेम होता है पैरेललोग्राम जैसा ही, चार साइड जो है अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होंगे, बट इसके डायगोनल भी जो है वो इक्वल होंगे। बट पैरेललोग्राम का डायगोनल इक्वल नहीं होता है और रेक्टेंगल का जो है बच्चों डायगोनल जो है वो इक्वल होते हैं। चलिए अब आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर ये 3 पॉइंट जो है हमारे वो अगर वेरीफाई कर जाते हैं तो हमारे क्या होंगे, ये एक क्या होंगे, पैरेललोग्राम हो जाएंगे। चलिए आइए, तो सबसे पहले ए पॉइंट क्या हमारा दिया गया है, ए पॉइंट जो है हमारा 2 1 है, बी पॉइंट जो है हमारा वो है 5 और 2, सी पॉइंट जो है हमारे वो है 6 और 4 और डी पॉइंट जो है हमारे 3 और 3 दिए गए, ठीक है। तो ए से बी का, ए से बी के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, रूट अंडर ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ये हमारे x2 y2 के लिए काम करेंगे और ए पॉइंट जो है हमारे x1 y1 के लिए। तो 5 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू ये क्या हो जाएंगे बच्चों, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएंगे हमारे रूट 10 यूनिट्स, ठीक है। ए बी, बीसी की वैल्यू निकालते हैं, रूट अंडर क्या हो जाएगा, 6 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू ये क्या हो जाएंगे बच्चों, 1 प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 इक्वल्स टू ये हमारे आ गए रूट 5 यूनिट्स, ठीक है। उसके बाद CD की वैल्यू निकालते हैं, CD के बीच का डिस्टेंस तो हो जाएगा 3 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे बच्चों, -3 मतलब 9 प्लस 1 इक्वल्स टू ये रूट 10 यूनिट्स, ठीक है। अब DA के बीच का, AD के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं तो ये भी हमारे हो जाएंगे 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, 1 प्लस 2 का स्क्वायर ये हो जाएंगे 4 इक्वल्स टू रूट 5। अब देखिए बच्चों AD इक्वल BC, तो AD और BC इक्वल है, चलिए ये तो हमारा वेरीफाई हो गया। AB इक्वल CD, AB की वैल्यू जितनी है आमने सामने की दोनों भुजा इक्वल हो गए, मीन्स ये तो हमारा प्रूव हो गया। अब हम डायगोनल को भी चेक कर लेते हैं, तो AC हमें निकालना है, AC इक्वल्स टू AC, तो C 6 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएंगे बच्चों, 4 का स्क्वायर जो है यहाँ पे क्या होने वाला है, 4 का स्क्वायर 16 प्लस ये हो जाएंगे 3 का स्क्वायर 9 इक्वल्स टू रूट 25 इक्वल 5 यूनिट्स,
ठीक है। अब जो है BD के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, BD इक्वल्स टू BD, तो 3 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएंगे बच्चों, रूट अंडर -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 इक्वल्स टू ये क्या हो जाएंगे, ये हो गए हमारे √5, मीन्स ये हमारे √5 यूनिट्स आ गए। ठीक है, तो AC जो है वो नॉट इक्वल है किसके, BD के। ठीक है, तो यहां पर ये क्या हो गए, 0.3 भी जो है हमारा वो प्रूव हो चुका है। तो आमने सामने की भुजाएं बराबर है, डायगोनल जो है वो इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो गया बच्चों, प्रूव हो गए कि ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। बट इज द फिगर रेक्टेंगल, पूछ रहा है क्या इज द फिगर रेक्टेंगल, क्या ये एक रेक्टेंगल है। तो इसे हम रेक्टेंगल कब कह सकते हैं, जब इसकी डायगोनल जो है इक्वल होती, AC इक्वल्स टू BD हो जाती, तब हम कह सकते थे कि ये क्या है, ये एक रेक्टेंगल है। तो क्या ये एक रेक्टेंगल है बच्चों, नहीं, तो आंसर में क्या लिखेंगे, नो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप समझ गए, और आई होप आशा करते हैं कि आप क्लास को अच्छे से एंजॉय करके अच्छे से पढ़े होंगे, सारे कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर हो गए होंगे। तो ये आज के क्लास का जो है बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, ये आज के क्लास का जो है लास्ट क्वेश्चन था। अब जो है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन हो चुका है। और बच्चों थैंक यू सो मच, आपने पूरे क्लास देखे, पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीखे, और आपके मैथ जो है वो बेहतर अब आप कर रहे होंगे। तो अगर आपका क्लास जो है, हमारे क्लास को देखकर आपको मजा आ रहा है, आप इसे सीख रहे हैं, तो आपको हमारे फैमिली से सबसे पहले जुड़ जाना है। एग्जाम क्लासेस को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके अपने क्लासमेट के साथ इस वीडियो को शेयर करना है। और यूट्यूब पे अगर एग्जाम क्लासेस के नेम से अगर आपको हमारे यूट्यूब चैनल ना मिले, तो @ क्या करना है, एग्जाम क्लासेस 2026 जैसे ही आप सर्च करिएगा, आपको हमारा यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाना है। आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, वहां से व्हाट्सएप ज्वाइन कर लें। हमें आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो करेंगे, हर जगह आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पर रेगुलर जो है क्लास 9 की कोर्सेस चल रही है, बिल्कुल फ्री, जल्दी से ज्वाइन कर ले, ये मौका फिर से आपको नहीं मिलने वाला है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट बच्चों।